हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 12th फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकंड चैप्टर जो है आप लोगों का, जिसमें दो टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है विभव और सेकंड टॉपिक है धारिता। तो हम आज फर्स्ट क्लास जो इसकी पार्ट फर्स्ट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज विभव टॉपिक। जब विभव टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ने वाले रहेंगे धारिता। तो सबसे पहले विभव का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि विभव होता क्या है और विभव कितने प्रकार के होते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनता है, विमीय सूत्र क्या बनता है, ऐसे अपन बेसिक चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो विभव का कॉन्सेप्ट समझने के पहले मैं आपको एक 11th का एक टॉपिक थोड़ा नॉलेज में दिला देता हूँ कि वो किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत किसी वस्तु को ऊपर नीचे उसको आगे पीछे किया जाता है तो वहाँ पे एक कार्य करना पड़ता है जिसको गुरुत्वीय विभव बोला जाता था। जैसे आप लोगों ने 11th में गुरुत्वाकर्षण के बल के चैप्टर में पढ़ा था कि ये अपनी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी की सतह से मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, रुपया पिंड रखा है, इसको पिंड बोला। आप लोगों ने 11th में वहाँ पे पढ़ा था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में पिंड बोला जाता है, दो पिंडों की बात की जाती है। तो ये इस तरीके से पिंड है। अगर इसको नीचे लाना है, इसको क्या लाना है, इस डायरेक्शन में लाना है तो भी काम करना पड़ेगा। इसको अगर इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो भी कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य को वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण बोला गया था क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात हुई थी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो इस पिंड पर एक बल लगता है ना, ये इसको नीचे खींचने का काम करता है। अगर इस बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इस पिंड को ऊपर ले जाएंगे तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब गुरुत्वीय विभव ज़्यादा होगा। वैसे इस पिंड को अगर नीचे लाएंगे तो क्योंकि ये इसको खींचने का काम करेगा तो यहाँ पे कार्य कम करना पड़ेगा, तो गुरुत्वीय विभव कम होगा। तो इस तरीके से अब आते हैं विभव पर। और अभी इस विभव को बोला जाएगा विद्युत विभव बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे आवेश की बात की जाती है और धारा जो होती है वो आवेश के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये जो टॉपिक है अपना, ये एक्चुअली में विद्युत विभव बनेगा। और यहाँ पे जो 11th में अपनों ने पढ़ा था गुरुत्वीय विभव, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली वर्ड का डिफरेंस है। ये गुरुत्वीय विभव और वो वाला विद्युत विभव। तो यहाँ पे आवेश से अपन इसको क्लियर करने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी। देखिए, अभी विभव क्लियर करने से पहले मैं एक डायग्राम से आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनेगी। ये मान लो कोई प्लस क्यू आवेश के कारण है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण ये एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? विद्युत क्षेत्र। समझना बात को, है ना। ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है। और यहाँ पे अनंत पे मैंने कोई एक पॉइंट पे एक परीक्षण आवेश Q0 लिया है। तो इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, है ना, इस बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, ये जो कार्य होगा, इसको लाने में जो कार्य होगा उसे ही क्या बोला जाएगा? विभव। क्या बोलेंगे उसको? विभव। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? देखें कि अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को, इसको बोला जाएगा एकांक धनावेश। एकांक धनावेश। और ये कहाँ पे स्थित है? अनंत पर स्थित है, तो बोला जाएगा अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाता है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको सुने अच्छे से। अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को, या इसको परीक्षण आवेश भी बोलते हैं, अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे बोला जाता है विभव। तो इस तरीके से अपनों ने डेफिनेशन डायग्राम से क्लियर करा है। अब आता है बात आती है इसके प्रकार की। इसके प्रकार कितने होते हैं, बात करते हैं इसके प्रकार की। तो प्रकार में फर्स्ट होता है धनात्मक विभव, और इसी में सेकंड होता है ऋणात्मक विभव। अभी दोनों को क्लियर कर लेते हैं कि ये इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी और कब ये प्लस धनात्मक और ऋणात्मक विभव बनते हैं। तो फर्स्टली मैं बात करता हूँ धनात्मक विभव की कि ये कब बनेगा। तो इसमें अगर मान लो मैं एक डायग्राम से क्लियर करते हैं अपन, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे मैंने कोई आवेश रखा है, परीक्षण आवेश, जिसको मैंने धनात्मक आवेश लिया है। परीक्षण आवेश को भी क्या लिया है? इसको एकांक आवेश या परीक्षण आवेश बोल सकते हैं। ये मेरा परीक्षण आवेश। अब इसको क्या करना पड़ेगा?
परीक्षण आवेश को इस पॉइंट से, मतलब अनंत पे बोल सकते हैं, इस बिंदु से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको ही बोला जाएगा विभव। अब ये धनात्मक क्यों होगा उसकी बात करते हैं। ये आवेश विभव धनात्मक विभव क्यों होगा, क्योंकि ये वाला आवेश मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ प्लस, मैं इसकी धनात्मक आवेश की बात कर रहा हूँ। जो एक परीक्षण आवेश है वो कौन सा है, धनात्मक आवेश है। तो इसको यहाँ तक लाने में जो काम होगा, और ये क्षेत्र किसके कारण बन रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण बन रहा है, ये भी क्लियर कर लें। तो अभी देखिए ये भी प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, मतलब ये दोनों आवेश क्या हो गए, सजातीय आवेश हो गए। और सजातीय आवेश में कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल काम करता है, और जहाँ पे प्रतिकर्षण बल काम करता है वहाँ पे उसको इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो बल उसको प्रतिकर्षित दूर भेजने का काम करेगा। ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश को दूर भेजने का काम करेगा, और हम लोग जो है इसको इस क्षेत्र के नज़दीक लाने का काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य अपने को ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। विभव का मान ज़्यादा होगा तो उसे बोला जाएगा धनात्मक विभव। तो अभी सीधी बात हो रही है कि धनात्मक विभव के कारण, धनात्मक आवेश से जो विभव बनेगा वो विभव बनेगा प्लस विभव बनेगा। विभव का मान क्या बनेगा, प्लस। इस तरीके से ऋणात्मक विभव की बात की जाए तो फिर से एक डायग्राम क्लियर करें। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये विद्युत क्षेत्र रखा है यहाँ पे, है ना, और ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण बन रहा है, तो यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश के कारण बन रहा है। फिर से बात समझे। और या इस पॉइंट पे मैंने एक परीक्षण आवेश लिया है जो माइनस में लिया है, मैंने किस में लिया है, माइनस में। तो अभी फिर से यहाँ से इसको इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य, और वो कार्य ही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। आप समझे कि ये ऋणात्मक विभव क्यों होगा। तो यहाँ पे ये जो आवेश है वो ऋणात्मक आवेश है, और ये आवेश है धनात्मक। तो ये आवेश क्या हो गए, विजातीय आवेश हो गए। देखा जाए तो इनके साइन अलग अलग है। तो विजातीय आवेश हो गए, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, मतलब ये एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं। तो ये इसके नज़दीक आने का प्रयास करेगा तो अपने को कार्य कम करना पड़ेगा। इसका मतलब विभव का मान कम होगा, और विभव का मान कम होगा तो अपन बोलेंगे वहाँ पे कि विभव कौन सा बन रहा है, ऋणात्मक विभव बन रहा है। तो इस तरीके से अपनों ने विभव क्या होता है इसकी डेफिनेशन क्लियर करी बाय डायग्राम। डायग्राम से आप कॉन्सेप्ट से समझे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा धनात्मक विभव क्या होता है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट से बताया आप लोगों को, ऋणात्मक विभव किस प्रकार से होता है। इसके बाद बात करते हैं इसके सूत्र की, इसका फॉर्मूला क्या बनता है। अगर मैं यहाँ पे सूत्र की बात करता हूँ तो देखें, V से इसको दर्शाते हैं, और जो किया गया कार्य होता है उसके अपोन में आएगा परीक्षण आवेश या एकांक आवेश, है ना, अपोन में ये आएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, ऐसा ही मात्रक बनेगा इसका वोल्ट, क्योंकि ये वोल्ट ने दिया था। जैसे बल के लिए न्यूटन ने दिया था, कार्य के लिए जूल होता है, जूल ने दिया था, ऐसा ही मात्रक। इसीलिए इसका विभव का किसने दिया था, वोल्ट ने दिया था, तो वोल्ट ही बनेगा। CGS मात्रक देखिए, इसका CGS मात्रक होता है इसका स्थित वोल्ट। क्या होता है, स्थित वोल्ट। फिर बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, तो विमीय सूत्र जैसा कि मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, विमीय सूत्र अच्छे से पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ पे इस फार्मूले से ही इसका विमीय सूत्र लाके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो ये होता है। अभी देखिए यहाँ पे अगर V इक्वल, विभव इक्वल किसके इक्वल में, कार्य के अपोन में आवेश, कार्य के अपोन में आवेश। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा मैं डायरेक्टली बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से, अभी कार्य का मतलब होता है बल गुणित विस्थापन। मैं पूरा कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ उसको। अपोन में आवेश का मतलब होता है धारा गुणित समय, आवेश का मतलब होता है धारा गुणित समय। अभी फिर बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। द्रव्यमान की विमा m होती है और त्वरण की होती है L t की पावर -2, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो इस तरीके से ये इसकी विमा बनेगी। तो अभी देखा जाए तो बल के लिए क्या आएगा यहाँ पे, m L t की पावर -2 यहाँ से नोट करना। और विस्थापन की विमा होती है L के अपोन में, धारा एम्पियर में नापा जाता है धारा को, तो A आएगा, और समय इकाई में नापा जाता है T में।
ये धारा गुणित समय, तो यहाँ पे टी आएगा, है ना, गुणित में टी आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो विमीय सूत्र क्या बनेगा इसका, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका विमीय सूत्र बनेगा एम, एल का एल से मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर, ये टी ऊपर जाना है टी की पावर -1 और -2, टी की पावर -3, और ए भी ऊपर जाना है तो ए की पावर -1 बनेगा। तो ये इस तरीके से इसका विमीय सूत्र बना। तो ये अपनों ने अभी विभव वाला टॉपिक क्लियर करा है, आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाएं। और अगला टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसमें विभवांतर। तो जैसे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये दो विभवों का अंतर होता है, दो पॉइंट पे दो विभव होंगे और उनका जो अंतर निकाला जाएगा उसको विभवांतर बोला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं, डायग्राम से देखें। यहाँ पे ये मैंने लिया है विद्युत क्षेत्र, क्या लिया है, विद्युत क्षेत्र। अभी इसमें अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ये इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इसको बी। अभी यहाँ पे अगर कोई परीक्षण आवेश रखा है या एकांक आवेश रखा है तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही इस आवेश को एक पॉइंट से अन्य पॉइंट में लाने के लिए जो कार्य होगा उसे क्या बोला जाएगा, विभवांतर बोला जाएगा। इसे बोला जाएगा विभवांतर। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो विभव बनेंगे, एक इस पर विभव बनेगा, इस पर विभव बनेगा। यहाँ पे विभव बनेगा V1 और यहाँ पे जो विभव बनेगा वो V2 बनेगा। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो विभवांतर कहलाएगा। तो अभी इसकी डेफिनेशन समझे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को, है ना, क्योंकि वो क्षेत्र में ही काम करेगा। जैसे विभव क्या होता है, क्षेत्र से बाहर अनंत से लाना होता है, लेकिन विभवांतर में उस क्षेत्र की बात की जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहा जाता है। एक बार और से क्लियर करें, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। अब मैंने अभी बताया कि आपको यहाँ पे इसको VA बोल देते हैं, V1 की बजाय VA, और ये VB, इससे और अच्छा क्लियर होगा। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या बनेगा, विभवांतर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से VA माइनस VB, दोनों का अंतर, और वो आएगा तो भाई कार्य के अपोन में परीक्षण आवेश, है ना, क्योंकि कार्य को ही विभवांतर बोला जा रहा है। तो कार्य के अपोन में जिस आवेश को लाने का काम हो रहा है वो आएगा Q0। अभी अगर इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो वही बनेगा जो विभव का बनता है, वोल्ट। वोल्ट याद रखें, विमीय सूत्र भी उसका वही बनेगा, इसका विमीय सूत्र भी क्या बनेगा, और CGS मात्रक भी वही बनेगा। विमीय सूत्र बनेगा ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से विभव और विभवांतर अपनों ने दो टॉपिक अच्छे से क्लियर करें। अगला टॉपिक लिया मैंने इसी चैप्टर का, अक्षीय स्थिति में विभव। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति क्लियर कर लेते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होता है। तो डायग्राम में जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि A और B क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q एवं -Q दो आवेशों से मिलकर बना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ाने पर अगर उस पर कोई पॉइंट की बात की जाए और वहाँ पे विभव का मान निकाला जाए तो उसको बोला जाएगा अक्षीय स्थिति में। तो जैसा कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर एक पॉइंट P लिया है तो इसे अक्षीय स्थिति में बोला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी अक्षीय स्थिति की, देखें आप, जब कोई बिंदु, मतलब वो P की बात कर रहा है, जब कोई बिंदु जिस पर विभव का मान ज्ञात करना हो और वह बिंदु उस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो उस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है ना। डेफिनेशन आप लोग डायग्राम से अच्छे से क्लियर करें। फिर बात आती है इसकी थ्योरी की, कि इसकी थ्योरी क्या बनती है। तो थ्योरी सबसे पहले स्टार्ट करना होता है AB से, और AB होता है एक वैद्युत द्विध्रुव। तो बोलेंगे इसको माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q एवं -Q दो आवेशों से मिलकर बना है। वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुने और इसको देखें। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q एवं -Q दो आवेशों से मिलकर बना है। वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, ये कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। अब बात आती है +Q आवेश के कारण और -Q आवेश के कारण। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ +Q
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जैसा मैंने फर्स्ट चैप्टर में अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बनाया था वैसा ही बनेगा। ये रहेगा V1, क्योंकि विभव से V से दर्शाते और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में R स्क्वायर। इसे फॉर्मूला में क्लियर कर देता हूँ, विभव का फॉर्मूला, क्योंकि अभी विभव का डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं वो भी आप लोगों को करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो विभव इक्वल होता है V इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में ओनली R आता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है उसमें R स्क्वायर आता है, जो दूरी आती है उसका वर्ग होता है, लेकिन विभव में अगर देखा जाए तो खाली R आएगा, मतलब वो दूरी रखी जाएगी। इस तरीके से ओनली R देखना है। तो अभी यहाँ पे अगर दूरी देखी जाए प्लस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं तो वो प्लस क्यू आवेश P पॉइंट से दूरी दिखा रहा है AP, तो यहाँ पे दूरी के स्थान पे लिखना है AP, ठीक है ना। अभी AP की वैल्यू क्या बनेगी डायग्राम से देखें, AP इक्वल बनेगा, मैं O से P लेने वाला हूँ, उसमें से माइनस क्या करना है OA। देखिए इसको अच्छे से, AP की अगर वैल्यू निकालेंगे तो O से A वैल्यू लेना है, O से P लेना है, उसमें से OA माइनस करेंगे तो बचेगा वो AP। अभी देखिए OP क्या है, R है, आपको दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, माइनस OA कितना रहेगा, वो रहेगा L। क्यों रहेगा, क्योंकि इस द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है और ये पूरा 2L है, तो ये वाली डिस्टेंस भी L होगी और ये भी क्या होगी, L होगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू बनेगी R माइनस L। ये वाली वैल्यू ऊपर नोट करना है, तो V1 इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में R माइनस L बनेगा। अभी बात आती है सेकेंड, माइनस Q आवेश के कारण, है ना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। फॉर्मूला बनेगा V2 से, है ना, एक V1 तो एक V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा डॉट में। जब विभव माइनस की बात की जाती है, माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना, और दूरी, पहले दूरी क्लियर करें कि दूरी इस माइनस क्यू आवेश से पॉइंट P की दूरी क्या बनेगी, तो B से P बनेगी, मतलब यहाँ पे आना है BP। और एक चीज़ क्लियर करें कि विभव जो है, जैसे मैंने अभी धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव में बताया था आप लोगों को कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव बनता है वो धनात्मक बनता है और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव बनता है वो ऋणात्मक विभव बनता है। तो ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ माइनस नोट कर देता हूँ, ये इसका रीज़न माइनस आएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अभी बात करते, देखिए BP की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। पहले BP की वैल्यू निकालना है तो O से P लेना है, उसमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा O से B, तब जाके BP पूरा बनेगा। मतलब क्या करना है, O से B लेना है प्लस करके O से B। आप देखें यहाँ पे वैल्यू O से P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R है, प्लस O से B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L है। तो इस तरीके से ये स्टेप बनेगी। ये वैल्यू ऊपर रखेंगे तो V2 इक्वल में बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में R प्लस L बनेगा। आगे बात की जाती है परिणामी विभव की। परिणामी विभव क्या बनेगा वो देखिए। परिणामी विभव बनेगा V के इक्वल में V1 प्लस V2। अभी दोनों की वैल्यू रखना है, V1 और V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू ये वाली रखना है और V2 की वैल्यू ये वाली रखना है। तो देखें यहाँ पे बनेगा V के इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में R माइनस L, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में R प्लस L। दोनों वैल्यू नोट करी। अभी कॉमन देखें, कॉमन क्या निकल रहा है दोनों स्टेप से। ऊपर से Q कॉमन आ रहा है, Q और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 के अपॉन में R माइनस L माइनस 1 के अपॉन में R प्लस L। अगली स्टेप देखें कि यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म कैसा बन रहा है, R माइनस L R प्लस L, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो बनता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ बनेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर,
ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आर प्लस एल, आर माइनस एल का इस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से आर माइनस बनेगा और एल प्लस बनेगा। अगली स्टेप समझिए, क्यू के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में। अभी देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो एल और एल जुड़ेगा तो 2l के अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी देखिए 2 के साथ में 2l के साथ में क्यू लेना है। अभी ये क्यों लेना है ये अभी अपन आगे बात करने पर। 2ql के अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी अपने को पता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण होता है P के इक्वल में 2ql। तो ये P की वैल्यू कहाँ नोट, ये 2ql की वैल्यू P यहाँ पे नोट करना, तो V इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में P के अपॉन में आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी बात की जाए तो ये किसके लिए, बड़े द्विध्रुव के कारण है। अगर इसको छोटे में अगर ले जाना है तो ये एल की वैल्यू, क्योंकि ये द्विध्रुव बहुत ज़्यादा छोटा हो, इसका मतलब ये 2l जो वैल्यू होती है ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, मतलब 0 के लेवल में होती है, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन उपयोग करना है कि यदि r की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, है ना, r ग्रेटर देन l मीन्स r की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उस कंडीशन में l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे ही l की वैल्यू 0 होगी तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, v के इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में P के अपॉन में आर स्क्वायर, इसका फाइनली आंसर आएगा ये यहाँ से। जैसे ही l 0 रखा जाएगा तो आर स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर के तीन टॉपिक क्लियर करे। फर्स्ट विभव, सेकेंड विभवांतर और थर्ड जो होता है अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। तो तीनों टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करें और नोट्स बनाएं। थैंक यू।